हेलो गरुडेरियंस, स्वागत है टू दिस एक्सप्लेनर। आज की चर्चा मतलब लिटरली एक ऐसी चर्चा जिसने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया है। एक मैसिव इकोनॉमिक अपील जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट शेयर मार्केट ट्रेडर्स और आम इन्वेस्टर्स दोनों पर पड़ने वाला है। हम इन कलरफुल वाइब्रेंट डेटा पॉइंट्स के जरिए इसके मैक्रो और माइक्रो इम्पैक्ट्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इसके पीछे का रियल लॉजिक डीकोड करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक आग्रह किया कि अवॉइड बाइंग गोल्ड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। भारत जैसे देश में जहां सोना सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि हमारी परंपरा और सेविंग्स का एक इमोशन है, वहां ऐसी रिक्वेस्ट आना डेफिनेटली थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। लेकिन देखिए, इसे हम किसी पॉलिटिकल लेंस से नहीं देखने वाले हैं। आज हम इसे स्ट्रिक्टली एक इम्पार्शियल मैक्रोइकोनॉमिक लेवर की तरह एनालाइज करेंगे ताकि इसका रियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट सबको क्लियर हो सके। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप एकदम सिंपल रखते हैं। पहले हम देखेंगे द मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेड डेफिसिट, उसके बाद द चेन रिएक्शन, फिर कंज्यूमर एंड मार्केट इम्पैक्ट को समझेंगे और आखिर में देखेंगे व्हाट ड्राइव्स गोल्ड प्राइसेस। बेसिकली नेशनल इकोनॉमिक चैलेंजेस से शुरू करके एवरीडे शेयर मार्केट ट्रेडर्स की माइक्रो रियलिटी तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। नंबर 1, द मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेड डेफिसिट प्रोटेक्टिंग द रिजर्व्स। यहाँ हम भारत की इकोनॉमी की बिग पिक्चर पर फोकस करेंगे ताकि इस गोल्ड अपील के पीछे का एग्जैक्ट फंडामेंटल रीजन समझ आ सके। अब ट्रेड डेफिसिट सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, राइट? पर प्रैक्टिकली ये तब होता है जब किसी देश के इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा हो जाते हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तेजी से ड्रेन होने लगते हैं। असल में फैक्ट ये है कि इंडिया अपने कंज्यूम किए जाने वाले लगभग सारे गोल्ड को बाहर से इंपोर्ट करता है, और सबसे बड़ा कैच क्या है? इन इंपोर्ट्स की पेमेंट यूएस डॉलर्स में करनी पड़ती है। यानी जब भी नेशनल लेवल पर गोल्ड की डिमांड स्पाइक करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर लिटरली एक बहुत भारी दबाव पड़ता है। Moving on to number 2, the chain reaction, local buys, global impact। आखिर कैसे हमारी एक आम लोकल ज्वेलरी की खरीदारी एक पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमिक सीक्वेंस को ट्रिगर कर देती है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। एक पूरा डोमिनो इफेक्ट होता है यहाँ। स्टेप 1, डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है। स्टेप 2, अब बैंक्स और इंपोर्टर्स को ग्लोबल सप्लायर्स को पे करने के लिए मार्केट से यूएस डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं। और फाइनली स्टेप 3, इसके नतीजे में देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ड्रेन होते हैं और हमारा ट्रेड डेफिसिट और भी बड़ा हो जाता है। बेसिकली एक सिंपल सी डोमेस्टिक डिमांड देखिए करेंसी को किस तरह प्रेशर में डाल सकती है, ये उसकी एग्जैक्ट पिक्चर है। इसको थोड़ा और पर्सपेक्टिव में देखते हैं। एक तरफ गोल्ड है जो कल्चरल ट्रेडिशन और सेविंग्स के लिए है, पर इकोनॉमिकली एक नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है, राइट? और दूसरी तरफ क्रूड ऑयल है जो हमारी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक फंक्शनिंग के लिए बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह एसेंशियल है। असल प्रॉब्लम तब आती है जब इन दोनों की कीमतें एक साथ बढ़ जाती हैं। जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और गोल्ड दोनों ऊपर शूट करते हैं ना, तो इकोनॉमी का ओवरऑल इंपोर्ट बिल बुरी तरह से स्क्वीज हो जाता है, और तब करेंसी पर जो प्रेशर आता है वो अनकंट्रोलेबल लेवल पर पहुंचने लगता है। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, कंज्यूमर एंड मार्केट इम्पैक्ट। विल हैबिट्स चेंज? मैक्रो लेवल से निकलकर वापस माइक्रो रियलिटी पर आते हैं। देखते हैं कि क्या इस अपील के बाद सच में इंडियन हाउसहोल्ड्स और ट्रेडर्स अपनी बाइंग हैबिट्स को बदलेंगे। इस नंबर को ध्यान से देखिए। समीर दलाल जो एक एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत ही रिलेटेबल पॉइंट रखा है। मान लीजिए किसी बायर का एक फिक्स्ड 5 लाख रुपए का बजट है। अब अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगने से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ भी जाती हैं, तो क्या लोग शादी की खरीदारी पूरी तरह कैंसिल कर देंगे? नो वे। वो लोग बस उतने ही बजट में शायद थोड़ा कम ग्राम गोल्ड खरीद लेंगे। यानी डिमांड का फॉर्मेट थोड़ा एडजस्ट हो सकता है, पर खरीदारी बिल्कुल बंद हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकली होना मुश्किल लगता है। Now what's really interesting about this slide is जतीन त्रिवेदी का पर्सपेक्टिव। हो सकता है शॉर्ट टर्म में डिस्क्रेशनरी ज्वेलरी परचेजेस में थोड़ी बहुत कॉशन देखने को मिले, लोग शायद थोड़ा रुक जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग्स बिहेवियर और हमारी कल्चरल वेडिंग ट्रेडिशंस ये इतनी डीपली रूटेड हैं कि इस येलो मेटल के लिए मार्केट का एपेटाइट वर्चुअली अनशेकेबल है। इसे हिलाना इतना आसान नहीं है।
अब शेयर मार्केट ट्रेडर्स जरा इन वाइब्रेंट मल्टी कलर ट्रेंड्स पर ध्यान दें। ये डायरेक्टली हमारी मार्केट स्ट्रैटेजीज से जुड़ा है। नोटिस कीजिए कैसे फॉर्मलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी सेक्टर लगातार एक्सपैंड हो रहा है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर श्रिंक हो रहा है। इसका क्लियर मतलब ये है कि मार्केट में एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज चाहे जितनी भी हों, इकोनॉमी में इस ब्रॉड फॉर्मलाइजेशन ट्रेंड की वजह से बड़ी लिस्टेड ज्वेलरी कंपनीज को स्ट्रक्चरली फायदा होता ही रहेगा। ये ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही सॉलिड इंसाइट है। और फाइनली पॉइंट नंबर 4, व्हाट ड्राइव्स गोल्ड प्राइसेस? ग्लोबल फैक्टर्स। डोमेस्टिक कंजम्पशन की हकीकत तो हमने समझ ली, पर आने वाले साल में गोल्ड की रियल मार्केट प्राइस आखिर डिसाइड कौन करेगा? सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि डोमेस्टिक फैक्टर्स चाहे जो हों, प्राइस अल्टीमेटली ग्लोबल फोर्सेस ही चलाती हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्या चल रही हैं, यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट स्टैंड्स क्या है, फ्लक्चुएटिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, इंस्टीट्यूशनल और ईटीएफ इन्फ्लोज किधर जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ। एनालिस्ट के अनुसार यही वो एग्जैक्ट गेम चेंजर्स हैं जो बुलियन मार्केट्स में एक फ्रेश रैली को ट्रिगर कर सकते हैं या फिर एक मीनिंगफुल करेक्शन ला सकते हैं। और इस टाइमलाइन पर तो बिल्कुल नज़र बनाए रखनी है। ये एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज़ की एक क्लियर वार्निंग है ट्रेडर्स के लिए। अगर प्रोलॉन्ग्ड ग्लोबल वॉर्स और टेंशंस लंबा खींचते हैं तो Q1 और Q2 में कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस वीक पड़ सकती है। होते होते साल के आखिर तक कंपनीज अपनी गाइडेंस कट करने पर मजबूर हो सकती हैं। और देखते ही देखते FY27 तक पहुंचते हुए ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट में अर्निंग्स डाउनग्रेड्स का एक स्टेडी साइकिल देखने को मिल सकता है। ये रिस्क हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस प्योर एनालिसिस के बाद एक बेहद प्रोवोकेटिव सवाल सामने आकर खड़ा होता है। क्या आने वाले वक्त में ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स गोल्ड कंजम्पशन का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, या फिर हमारी डीपली वोवन कल्चरल ट्रेडिशंस इन सब पर भारी पड़ेंगी? इस डेटा ड्रिवन थॉट पर जरूर विचार कीजिए। अगर इस एनालिसिस से मार्केट को देखने का एक नया और क्लियर नजरिया मिला है, तो ऐसे ही इन-डेप्थ और विजुअली एंगेजिंग इनसाइट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा ध्यान रखें, धर्मो रक्षति रक्षिता।